गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। आज हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर चर्चा करेंगे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था फील्ड ऑब्जर्वेशन विजिट, जिसका जीव विज्ञान शिक्षण में बहुत महत्व होता है और इसके बिना जीव विज्ञान शिक्षण आगे उपयोगी नहीं पहुंचता है। तो आज हम उसके एडवांटेज पे बात करेंगे। तो उसकी फील्ड ऑब्जर्वेशन विजिट के एडवांटेज क्या हैं, क्या उपयोगिता हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो इसकी पहली एडवांटेज या पहली उपयोगिता है प्रोवाइड्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड इट्स क्लासरूम लर्निंग। वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करता है और कक्षा शिक्षण को समृद्ध बनाता है। अगला पॉइंट है इट्स मेक द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड देयर बाय इम्प्रूव इफेक्टिवली। यह शिक्षण को रोचक बनाता है और इस तरह प्रभावित उपभोक्ता में सुधार करता है। अगला पॉइंट है इट्स गिव अपॉर्चुनिटी फॉर रिलेटिंग थ्योरी ऑफ विद प्रैक्टिकल। यह व्यवहारिक सिद्धांत के साथ साथ संबंधित सिद्धांत के लिए भी अवसर देता है, जिससे बालकों के ज्ञान में अधिक उत्साह आता है और वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। विजिट्स गिव एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेस्ट विद पीपल इन अदर इंस्टीट्यूट्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर वे ऑफ वर्किंग। द्वारा अन्य संस्थानों में लोगों के साथ बातचीत करने और उनके काम करने के तरीके को समझाने का मौका देता है। अगला पॉइंट है इट हेल्प्स रिमूव स्किल्स लाइक ऑब्जर्वेशंस, इवैल्यूएशंस, कम्युनिकेशंस एंड राइटिंग। यह अवलोकन, मूल्यांकन, संचार और लेखन जैसे कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे छात्र का ज्ञान और अधिक मजबूत होता है और वह सभी बातों को समझने के लिए तत्पर रहता है। अगला पॉइंट है इट्स कल्टीवेट इंटरेस्ट इन अदर फील्ड्स एंड डिजायर टू लर्न देम। यह अन्य क्षेत्रों में रुचि पैदा करता है और उन्हें सीखने की इच्छा रखता है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी टॉपिक की बात करें या किसी भी जीव विज्ञान शिक्षण में किसी भी पॉइंट की बात करें, तो किसी भी हम उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो एक्सपेरिमेंट वो बिना करे नहीं हो जाएगा। उसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा और उसको करने की, सीखने की इच्छा रखनी पड़ेगी, तभी वो एक्सपेरिमेंट पूरा हो पाएगा। अगला पॉइंट है इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई डाउट्स एंड वेरीफाई इंफॉर्मेशन। यह संदेह को स्पष्ट करने और जानकारी को सत्यापित करने का अवसर देता है, जिससे छात्र अपने ज्ञान को सत्यता प्रदान करते हैं। अगला स्टूडेंट्स लर्न टू इंटरेक्ट विदाउट आउटसाइड वर्ल्ड, पार्टिसिपेट इन सोशल सिचुएशंस एंड लर्न सोशल स्किल्स। छात्र बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करना, सामाजिक स्थिति में भाग लेना और सामाजिक कौशल सीखना सीखते हैं, जिससे वो समाज के साथ सामंजस्य बैठाते हैं और उनको समाज के साथ कैसे चलना है यह सिखाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन विजिट यानी क्षेत्र अवलोकन यात्रा के नुकसान। तो क्षेत्र अवलोकन यात्रा के क्या क्या नुकसान होते हैं, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने उसके लाभ के बारे में पढ़ा था, अब हम उसके नुकसान के बारे में पढ़ते हैं। आइए तो उसके क्या क्या नुकसान हैं यह देखते हैं। इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड इन्वॉल्व्स कॉस्ट। यह समय लेने वाला है और इसमें लागत भी शामिल है। अगला पॉइंट है इट नीड्स
ट्रिमेंडस प्लानिंग एंड एफर्ट्स। इसके लिए जबरदस्त प्लानिंग और प्रयास की जरूरत है, जिसके द्वारा फील्ड ऑब्जर्वेशन संभव हो पाती है। बिना प्लानिंग और एफर्ट्स के यह संभव नहीं है। अगला, सम ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशंस विजिट एंडेंजर्स टू द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स। फील्ड ऑब्जर्वेशन की कुछ यात्राएं छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं, जिससे छात्रों को काफी नुकसान पहुंचता है और ये उनके जीवन के लिए भी हानिकारक है। अगला पॉइंट है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज इमीडिएटली ए ट्रिप विथ थ्योरी क्लास ऑफ रिलेटेड आइटम। संबंधित आइटम के सिद्धांत वर्ग के साथ एक यात्रा को तुरंत आयोजित करना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यह थ्योरी क्लास के साथ साथ पॉसिबल नहीं है। इससे थ्योरी क्लास का भी नुकसान होगा। अगला है, देयर में बी ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स। ट्रांसपोर्ट की समस्या ज्यादा हो सकती है। अगला है, विद द लार्ज साइड ग्रुप ऑब्जर्वेशंस एंड लर्निंग बिकम्स डिफिकल्ट। बड़े आकार के समूह के अवलोकन और सीखना कठिन हो जाता है, जिससे बहुत सी परेशानियां आती हैं। अब बात करते हैं हम इसकी एक्टिविटी पर, यानी गतिविधि। तो पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक क्षेत्र अवलोकन यात्रा का आयोजन किया जाए। क्षेत्र अवलोकन के विभिन्न चरणों का पालन करें और यात्रा पर मूल्यांकन रिपोर्ट लिखें और अपने सहपाठियों के बीच इस पर चर्चा करें, जिससे इसका ज्ञान अच्छी तरीके से सभी को हो सके। अगला पॉइंट हमारा, लेट्स अप सम अप, यानी क्षेत्र अवलोकन यात्रा शिक्षण के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। यह कक्षा की एक रास्ता को तोड़ता है और वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करता है, जिससे यात्रा की उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए इसे अच्छी तरह से योजनाबद्ध किया जाना चाहिए, यानी हर तरह से उसे प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे यात्रा बहुत सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सरल वे में पूरी हो सके। छात्रों को यात्रा और पृष्ठभूमि के उद्देश्यों को जानना चाहिए। यात्रा से पहले एक सिद्धांत वर्ग छात्रों को यात्रा के लिए तैयार करता है। छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और यात्रा को उपयोगी बनाने के लिए अपने संदेहों को स्पष्ट करना चाहिए। यात्रा के बाद मूल्यांकन रिपोर्ट लिखना, प्रेक्षण यात्रा की प्रभावशीलता और कठिनाइयों को कम करने में मदद करता है, जिससे यात्रा आसानी से पूरी होती है बिना किसी कठिनाई के। तो आज का ये टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है। कल हम नया टॉपिक इस पे शुरू करेंगे।